सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें उन इक्वेशंस के लिए एक लीनियर इक्वेशन है ये, तो इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। और आप ये ध्यान रखें, जब भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका ग्राफ, जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी है, तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अभी हम ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक ग्राफ। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, ये आपका वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव में, ठीक है। ये आपके ग्राफ हो गया। अब हमें इस ग्राफ पर पहली जो इक्वेशन है उसको प्लॉट करना है, उसको ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करेंगे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल, नॉर्मली हम y लेते हैं, आप चाहें तो x भी ले सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप कोई भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख लें। यही जो इक्वेशन है मैं इसको रीराइट कर रहा हूं। कैसे? कोई एक वेरिएबल को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख लेता हूं और जो बच गया यानी दूसरा वेरिएबल, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो अब देखिए, जब मैं इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा -x और 4 ऑलरेडी है तो +4। अब इक्वेशन को ऐसी बन गई। अब मैं क्या करता हूं, x की कोई वैल्यू रखता हूं। सपोज मैंने x की वैल्यू रखी 0 और फिर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। तो जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, यानी मैंने यहां पर रख दिया 0, तो y की वैल्यू क्या आई, 0 + 4 यानी 4। तो मेरा एक पॉइंट, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, मेरा एक पॉइंट बना 0, x की वैल्यू और y की वैल्यू 4, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट बन गया। अब देखिए, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही मैं x की कुछ और वैल्यू रख देता हूं। सपोज मैं रखता हूं x = 1। तो जब मैं x = 1 रखता हूं इस इक्वेशन में, ठीक है, जब मैं x = 1 रख देता हूं तो अब क्या होगा, x = 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी, x = मैंने यहां 1 रख दिया, x 1 रखा लेकिन आगे माइनस है तो -1 हो गया, और +4 तो y की वैल्यू -1 + 4 यानी 3। तो x = 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आ रही है। नॉर्मली ये 2 पॉइंट ही काफी होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। किसी भी लीनियर इक्वेशन का कर्व ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही बहुत हैं। देखिए, एक पॉइंट आ गया आपका 0 और 4। 0 और 4 का क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू है 0। अब ये देखिए, ये x एक्सिस, ये वाली, ये x एक्सिस है, ये पूरी, ये x एक्सिस है। तो इस x एक्सिस पे ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है 0 0 पॉइंट। 0 0 मीन्स यहां पे x की वैल्यू भी 0 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 है, इसको 0 0 पॉइंट कहते हैं। यहां पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। यहां से जब आप इस तरफ बढ़ते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है, और जब आप इस तरफ बढ़ते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती है। और इसी तरीके से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है, और जब आप नीचे बढ़ते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए, x की वैल्यू 0 यानी x एक्सिस पे 0 और y की वैल्यू 4 यानी x एक्सिस पे मुझे कितना चलना है, 0, यहीं पे रहना है, कहीं नहीं चलना। x एक्सिस पे यहीं रहना है, लेकिन y एक्सिस पे 4 चलना है। अब y एक्सिस पे 4 मतलब मैं यहां से लेकर के 4 तक चलूंगा। 4 कहां है, यहां है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये इस पॉइंट को, यानी इतनी डिस्टेंस तो मैंने y एक्सिस पे कवर की, और x एक्सिस पे मुझे क्या करना था, 0, यानी x एक्सिस पे मुझे यहीं रहना था। तो x एक्सिस पे यहां से चलते हुए मैं y एक्सिस पे 4 भी चल गया, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट हुआ, ये इस पॉइंट को मैं कहूंगा 0 4। 0 4 क्यों कहूंगा, क्योंकि यहां पर x एक्सिस की वैल्यू 0 है, ठीक है, और y एक्सिस की वैल्यू 4 है। तो 0 / 4 कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए एक पॉइंट मैंने x = 0 पे लिया, अब दूसरा पॉइंट मैं क्या करूंगा, y = 0 पे लूंगा, y = 0 पे लूंगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं अगर y = 0 रख दूंगा तो देखिए क्या आएगा। जब मैं y = 0 रखता हूं तो ये तो 0 हो गया, y की जगह मैंने क्या रख दिया, 0, तो 0 हो गया, और इक्वल टू -x + 4,
यानी जब ये x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 होने पर x इक्वल टू 4 होगा। तो अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 4 तो y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमको मिल गए। अब देखिए ग्राफ पे हम देखते हैं कि वो 2 पॉइंट कहां पर होंगे। x इक्वल टू 0, ये पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, यहां पर x और y दोनों 0 0 होते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। ये x की पॉजिटिव साइड है, यहां पर x पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, और ये x की नेगेटिव साइड है, यहां पर x नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। ये y की पॉजिटिव साइड है और ये y की नेगेटिव साइड है। अब देखिए x इक्वल टू 0, पहले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि ये पहला पॉइंट कहां पर है, x इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट x इक्वल टू 0 है। और इस पॉइंट से शुरू करके, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, यही है। और y इक्वल टू 4, y मतलब मुझे y एक्सिस पे 4 तक चलना है, ठीक है। तो यानी ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट, ये जहां पे ये 4 लिखा हुआ है, ये होगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, ये पॉइंट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका ये वाला, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कहां पर होगा, तो इसके लिए हमें x पे कितना चलना है, 4 चलना है। तो x पे हम ये 4 तक आ गए, यानी ये पॉइंट। और y पे कितना चलना है, y पे 0 चलना है। 0 मतलब चलना ही नहीं है, यहीं खड़े रहो, ठीक है। y का 0 यहां पर है। इस पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी है, y अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना, या नीचे बढ़ेंगे तो नेगेटिव में बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, इस पे x एक्सिस पे पूरे पे y की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि y ना तो हम इधर गए ना हम इधर गए, हम तो इस x एक्सिस पर हैं। तो इस x एक्सिस पर y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो यानी ये जो पॉइंट है यहां पर x तो आप तक 4 हो गया, लेकिन y कितना है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, ये पॉइंट, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका, इस इक्वेशन का। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपली एक स्केल लीजिए और उस स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, स्केल से मिलाना है, ठीक है। इस लाइन को अगर आप इधर एक्सटेंड कर देंगे और इधर एक्सटेंड कर देंगे तो ये कंप्लीट ग्राफ आपका हो गया लाइन का इक्वेशन, लाइन का ग्राफ। इस लाइन का ग्राफ ये बन जाएगा। इस लाइन का ग्राफ दो जगह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट रहा है। एक तो यहां पे इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है, और दूसरा यहां पे एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो और बाकी जगहों पे अलग अलग वैल्यूज एक्स और वाई की मिलेंगी आपको। तो इस तरीके से ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन जाती है। तो फ्रेंड्स सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पर मैं अगर एक्स इक्वल टू 0 रख देता हूं इस इक्वेशन में, तो वाई कितना आएगा, देखिए इस इक्वेशन में मैं एक्स इक्वल टू 0 रख देता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी वाई इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0 और -2, ठीक है। 0 और -2 कैसे बना, x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट -2 है, ठीक है। यानी अगर मैं अपना ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है 0 और -2, ये अगर मैं फाइंड आउट करूँ कि कहाँ पर होगा, तो देखिए x एक्सिस पे मुझे कितना चलना है, 0 चलना है, ठीक है। तो x एक्सिस पे 0 यानी यहाँ ओरिजिन पे यहाँ हो गया, ठीक है। और y एक्सिस पे कितना चलना है, -2, तो -2 यानी मुझे इधर चलना है, कहाँ तक, -2 तक, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसे बोल दूंगा 0 और -2, तो ये मेरा एक पॉइंट बन गया, ठीक है। अब हम अपना दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए
मैं यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y इक्वल टू 0 रख देता हूँ और x इक्वल टू क्या था वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं y इक्वल टू 0 रख देता हूँ, यानी y की जगह 0 रख दिया। तो देखिए x की वैल्यू क्या आई 2, x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो यानी x इक्वल टू 2। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या बन गया 2 और 0। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 ये बनेगी। तो एक पॉइंट ये हो गया मेरा। तो अब इस कोऑर्डिनेट को मैं ग्राफ पे ढूंढ लेता हूं, कहां पर होगा ये कोऑर्डिनेट। x पे मुझे चलना होगा 2 यानी यहां, ठीक है, और y पर मुझे चलना होगा 0, ठीक है। इसका मतलब x पे तो मैं यहां तक चला 2 और y पे मैं बिल्कुल नहीं चला यानी 0। तो ये वाला मेरा पॉइंट दूसरा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं बोल देता हूं 2 और 0। तो इस तरीके से मेरे दोनों पॉइंट फाइंड आउट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं और इसे मैं अगर इस लाइन को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं इधर और इधर, तो ये बन जाएगा मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरी ये लाइन बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले x इक्वल टू 0 रख देता हूँ। तो x इक्वल टू 0 जब मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो देखिए y इक्वल टू क्या होगा, x की जगह रख दिया 0, तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0 यानी 0। तो y इक्वल टू 0 ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यानी मेरे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x भी 0 और y भी 0। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ये कौन सा पॉइंट है, ये है अपना ओरिजिन पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मेरा एक पॉइंट ये बन गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट निकालते हैं। इस इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ। तो इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो क्या बनता है, y इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3। तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 3 बन जाता है, यानी कोऑर्डिनेट बनेगा 1 और 3। x 1 होगा और y 3 होगा, यानी x एक्सिस पे मैं 1 इधर 1 चलता हूँ, ठीक है, और y एक्सिस पे मुझे चलना होगा 3, ठीक है। x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जो यहां वाला ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा 1 और 3। x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, ठीक है। तो ये पॉइंट बन जाएगा मेरा x इक्वल टू 1 और 3, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा साफ क्लियरली। मेरा अल्टीमेटली मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर 3, यहां पर 1 और 3, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 1 और 3। देखिए x एक्सिस पे मैं चला 1 यानी ये 1, ठीक है, और y एक्सिस पे मैं चला 3 यानी ये 3, ठीक है। तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, तो ये मेरा 1 और 3, ये दो पॉइंट मेरे बन गए। ये वाला पॉइंट 0 0 जो कि हमने पहले निकाला था, और ये वाला पॉइंट 1 और 3, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स से को मिला देते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट इसी को अगर आगे बढ़ा देंगे, दोनों ओर एक्सटेंड कर देंगे, तो ये आपकी लाइन बन जाएगी y इक्वल टू 3x। अब देखिए सिमिलर वे में अपना फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका देखिए 3 इक्वल टू 2x प्लस y, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले मैं x इक्वल टू 0 कर देता हूँ। x इक्वल टू 0 करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए इस इक्वेशन में x की जगह मैंने रख दिया 0, तो y की वैल्यू कितनी हुई 3 आ जाएगा भाई, 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y यानी y इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 3 हो जाता है, ठीक है। अब ये मेरा एक पॉइंट बन गया, यानी मेरा पॉइंट क्या हो गया x 0 और y 3, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये कहाँ पर होगा, देखिए ये होगा मेरा x 0 यानी ये वाला, ठीक है, x पे कितना 0 और y पे कितना 3, तो y पे यहाँ से मैं 3 ऊपर की तरफ चल लेता हूँ, पॉजिटिव 3, तो मैं पहुँचता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव 3 तो मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ
यानी मेरा जो कोऑर्डिनेट जो बन जाएगा वो कितना, वो कौन सा बन जाएगा, वो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3। ये मेरा एक कोऑर्डिनेट बन गया। अब मुझे एक दूसरा कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। देखिए इसी क्वेश्चन में अब मैं क्या करता हूं, y इक्वल टू 0 कर देता हूं। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन में मैंने y इक्वल टू 0 रख दिया, y इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये क्या हो गया, यहां से ये देखिए इतना इक्वेशन अभी इतनी बची, तो यहां पर x इक्वल टू हो गया 3/2। ये जो 2 था ये डिनोमिनेटर में इधर चला गया, तो x इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू 3/2 या 1.5। ठीक है, तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1.5 और y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 1.5, देखिए ये है 1, ये है 2, तो 1.5 इनके बीच में कहीं होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि यहां पर है। ठीक है, यहां पर। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मान लिया 1.5, तो x पे 1.5 और y पे कितना 0, तो यानी यही पॉइंट मेरा सेकंड पॉइंट बन जाएगा, ये वाला। इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, x इक्वल टू 1.5 और y इक्वल टू 0। दो पॉइंट मुझे मिल गए हैं, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूं आपस में। दोनों पॉइंट्स को जब मैंने जोड़ दिया, और उसको एक्सटेंड कर दिया दोनों एंड पर, तो ये बन गई मेरी लाइन जो कि रिप्रेजेंट करती है इस इक्वेशन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक पॉइंट दिया गया है और ये पूछा गया कि इससे पास होने वाली कोई दो लाइंस की इक्वेशन आप बनाइए। तो देखिए बड़ा इजी है ये। स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन हमें पता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएबल अपनी तरफ से मान लेते हैं और कुछ फिर हम अपने कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि a जो है वो 2 है, तो 2x, b जो है वो 1 है, यानी 2x प्लस y, और c प्लस c इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। आप कहेंगे आपने ऐसे क्यों माना, तो आपको समझ में आएगा। आप देखिए पहले कि ऐसा क्यों माना है। मैं कोई भी एक नंबर मान लेता हूँ ताकि मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर सकूं जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है, मतलब 3 कांस्टेंट है, सॉरी। तो इनमें से 3 कांस्टेंट में से मैं कोई भी 2 कांस्टेंट में अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ। और जनरली आपको ए और बी को ही एज्यूम करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ए और बी को एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1, और सी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा। कैसे, ये जो वैल्यू है, ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 14, ये मैं इस इक्वेशन में रखता जाऊंगा और मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जब मैं यहां पर एक्स इक्वल टू 2 रखता हूं तो क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 यानी 4 और 14 ऐसा ही रहेगा, प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सी इक्वल टू -18। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो देखिए क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई -18 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई जो कि इस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, समझ गए आप। इसी तरीके से हम कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं जो कि इस पॉइंट से पास होती है। कैसे, देखिए अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं सिमिलर मेथड से। ठीक है, मैंने पहले x इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू 2 माना था। अब मैं मान लेता हूं कि a इक्वल टू भी बना है और b इक्वल टू भी बना है, यानी x प्लस वाई प्लस c, एक इक्वेशन मैं ये मान लेता हूं। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, x की जगह 2 और y की जगह 14 रख देता हूं। ठीक है, तो x की जगह 2 प्लस y की जगह 14 रख दिया, प्लस c, ऐसा कैसा ही। ठीक है, तो अभी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पे c की वैल्यू क्या निकलेगी, -16। ये मैं पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई -16। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहां पे मैं y की वैल्यू और y का जो कांस्टेंट है मल्टीप्लायर जो है यानी b, ये हर बार मैं कितना ले रहा हूं, 1। तो y की जो कांस्टेंट है b को मैं 1 लेता हूं और a की वैल्यू में कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 ऐसे कितनी भी रखता जाऊंगा, तो मेरी अलग अलग इक्वेशंस बनती चली जाएंगी।
फिर बी की वैल्यू मैं अगर 2 रख देता हूं, फिर ए की वैल्यू दोबारा से 1 2 3 इस तरीके से रखता जाऊंगा, तो वाई की तो एक और बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी। यहां मैंने केवल 2 इक्वेशन बनाई है, ठीक है, लेकिन मैं ए और बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखता जाऊंगा तो मुझे सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएंगी, और इस तरीके से मेरे पास बहुत तरह की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन बनती जाएंगी। तो आपका जो आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, इस पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइन है, तो मैं जितनी जितनी इनकी वेरिएबल की वैल्यू वेरी करता चला जाऊंगा उतनी सारी मेरी इक्वेशन बनेगी। देखिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइन निकल रही है, एक ये 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 निकल रही है, बहुत सारी लाइनें निकल रही हैं। तो यही चीज समझाने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअल में आप देखेंगे तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें निकलती हैं, यानी अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दिया जाए तो उस एक पॉइंट से गुजरने वाली कई तरह की इक्वेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन सॉरी, यहां पर आपको दिया गया है कि एक पॉइंट है, ये इस इक्वेशन पे लाई करता है, इस इक्वेशन पे ये पॉइंट है, तो आपसे पूछा गया कि ए की वैल्यू क्या होगी, जो यहां पर ये ए है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो जब मैं x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस लाइन पे पुट करूंगा, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो जब मैं ये x और ये y इधर पुट करूंगा तो ये वैल्यूज x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन के LHS और RHS को इक्वल कर देंगी या इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो देखिए पुट कर देते हैं जरा और देखते हैं क्या होता है। 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, यहां पर मैं x की वैल्यू तो पुट कर देता हूं 3, ठीक है, यानी a मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7, ये तो होगा राइट हैंड साइड में, और y की वैल्यू यानी 4 मैं पुट कर देता हूं इधर, यानी 3 इंटू 4, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, ये देखिए ये जो 7 है ये इधर आ जाएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू ये 3a राइट हैंड साइड में रह गया, तो अब क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू 5/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स एक टैक्सी फेयर किस तरीके से दिया हुआ है हमें कि फर्स्ट किलोमीटर यानी पहला 1 किलोमीटर के लिए ₹8 ये फिक्स है। कोई अगर किसी इस टैक्सी को यूज करता है तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹8 चार्ज करने होंगे, फिक्स है, पहले 1 किलोमीटर पे 8, और फिर उसके बाद आगे जितने भी किलोमीटर होंगे वो पर किलोमीटर ₹5 के हिसाब से चार्ज करेगा। तो इसका हमें इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे किलोमीटर को हमें x वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है और टोटल फेयर को y वेरिएबल से, ठीक है। तो देखिए पहले 1 किलोमीटर के लिए जो आपका फेयर होगा वो कितना होगा, फिक्स होगा यानी 8, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और उसके आगे जितने भी किलोमीटर होंगे, कितने किलोमीटर होंगे, मान लीजिए टोटल इस पॉइंट से बंदा चला यहां तक पहुंचा, टोटल हुए किलोमीटर कितने x, ये टोटल x हुए क्योंकि हमें x वेरिएबल लेना है यहाँ पे x किलोमीटर, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के लिए आपको ₹8 चार्ज करना है, ठीक है। तो अब इससे आगे अगले किलोमीटर जो होंगे उसके लिए आपका चार्ज कितना रहेगा, ₹5। तो यहां तक तो हो गया आपका 1 किलोमीटर, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक आपका 1 किलोमीटर हो गया, जहां पे कि आपका चार्ज कितना लग रहा है ₹8, और इसके आगे यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है x किलोमीटर, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है यह होगा आपका x माइनस 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर तो आपका इधर यूज हो गया, समझ गए, और यहां पे आपका चार्ज कितना लग रहा है ₹5। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी, आपको अगर टोटल फेयर निकालना है यहां से लेकर के यहां तक का टोटल फेयर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहले तो यहां तक का फेयर वो आपका फिक्स है कितना ₹8, और फिर यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का, यहां पे किलोमीटर x माइनस 1 और ₹5,
तो फेयर कितना होगा, किलोमीटर, जो भी आपका किलोमीटर हुआ, किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट के साथ, ठीक है, रुपीस पर किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी रेट है। कितना किलोमीटर है आपका, x माइनस 1 कितना किलोमीटर है, और रेट कितना है 5 रुपीस 5 पर किलोमीटर। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा टोटल फेयर, और टोटल फेयर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, y से, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, y इक्वल टू 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, y इक्वल टू 8 ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x, और 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5। अब देखिए ये 8 और ये माइनस 5, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3, और माइनस 5 आपका एवरेज रह जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है। तो y इक्वल टू सॉरी 5x, ये हो जाएगा आपका 5x। तो y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं फिगर को। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है कि ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर और ये 4 इक्वेशंस हमको दी हुई है, तो इस फिगर में जो ग्राफ बन रहा है वो इन चारों में से कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यही करना है। आप ये देखिए कि इस ग्राफ में आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ये 0 0 1 माइनस 1 और 1, इस तरीके से 3 पॉइंट दिए हुए हैं। आप ये पॉइंट उठा के देखें और ये चेक करें कि इन इक्वेशंस में से ये किस इक्वेशन पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, किसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट 0 0, ठीक है। अब मैं 0 0 इस इक्वेशन में रखता हूं तो सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल। अगर x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू भी 0 होगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। फिर मैं सेकंड पॉइंट लेता हूं, ये x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और y की वैल्यू कितनी है -1। तो जब मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रखूंगा तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं x, क्योंकि y इक्वल टू x है ना, तो x इक्वल टू जब मैं 1 रख देता हूं तो y इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 है लेकिन y इक्वल टू -1 है। इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन पे नहीं है, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है। तो हम आते हैं सेकंड वाली पे, इस वाली इक्वेशन पे। यहां पे फिर हम वही चेक करते हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट x इक्वल टू मैं 0 रख देता हूं, y इक्वल टू भी 0 रख देता हूं, तो ये इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इधर भी 0, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, कोई इशू नहीं। तो यानी पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया। अब इस इक्वेशन पे दूसरा पॉइंट यानी ये वाला x इक्वल टू 1 रखता हूं मैं, x इक्वल टू मैंने 1 रखा और y इक्वल टू है मेरा -1, ठीक है। तो यहां रखा मैंने -1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी यहां पे भी 0 है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। किसी भी इक्वेशन ग्राफ में अगर दो पॉइंट अगर किसी भी ग्राफ में, यानी ये और ये 2 पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो दोनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी वो इक्वेशन ही एक्चुअल में इस ग्राफ का आंसर है। ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें यहां पे ये वाला ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, और हमको ये 4 इक्वेशंस दी हुई है और हमको ये पूछा गया है कि ये जो ग्राफ, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन किस इक्वेशन की लाइन है, यानी इन चारों इक्वेशंस में से इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सेम मेथड, यहां कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ज्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट ले लीजिए। वो 2 पॉइंट जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही एक्चुअल या करेक्ट इक्वेशन होगी। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं थर्ड इक्वेशन ले लेता हूं एक बार को, ठीक है। इस थर्ड इक्वेशन में मैं एक एक करके ये जो पॉइंट्स हैं इनको पुट करना चालू कर देता हूं। तो देखिए पहला पॉइंट लेता हूं मैं ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट में ये है x और ये है y। अब मैं यहां पुट कर देता हूं, इक्वेशन क्या है मेरी, y इक्वल टू -x प्लस 2। अब मैं यहां पुट कर देता हूं x इक्वल टू 0, यहां पे x इक्वल टू 0 है तो मैं x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं और +2, और y इक्वल टू क्या है 2,
तो ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई, RHS इक्वल टू LHS, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये वाला जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन पे लाई करता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में लेता हूं, सेम वे में इसी इक्वेशन पे पुट करता हूं। ठीक है, तो y इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब y की जगह तो मैं रख देता हूं 0, यानी 0 इक्वल टू x की जगह मैं रख देता हूं 2, यानी माइनस 2, क्योंकि x के आगे माइनस है, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस 2। अब प्लस माइनस 2 यानी 0, तो 0 इधर भी है, 0 इधर हो गया। LHS इक्वल टू RHS, यानी ये पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये भी इस इक्वेशन पे लाई करता है। ठीक है, दोनों पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करते हैं, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये ग्राफ इस इक्वेशन का है। मैंने थर्ड इक्वेशन डायरेक्टली पिक कर ली। आप क्या करेंगे, आप जब चेक करेंगे, आपको तो पता नहीं है कौन सी इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे, आप सारी इक्वेशंस में एक एक करके ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको पुट करेंगे। वैसे आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते सपोज, तो जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करता तो y इक्वल टू 2 आ जाता, यानी ये पॉइंट तो सेटिस्फाई हो जाता। बट जब मैं y इक्वल टू 0 पुट करता, ये सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, जब मैं y इक्वल टू 0 पुट करता तो x की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन से क्या मिलती, -2 मिलती, लेकिन मेरी होनी चाहिए थी +2। यहां पे ये देखिए +2, तो इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई नहीं करती दोनों पॉइंट्स को। इसी तरीके से सेकंड भी नहीं करती, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, और थर्ड वाली करती तो मैंने सीधे ही थर्ड वाली ले ली थी। ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिक्स क्वेश्चन यहां पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है। यहां पे हमें दिया हुआ है कि एक बॉडी, कोई बॉडी है, उसकी मूवमेंट होती है, उसके द्वारा जो वर्क डन, काम जो किया जा रहा है, वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स हमें 5 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज x और वर्क डन इज y, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे x घटेगा y भी घटेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो अब देखिए y को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कांस्टेंट x। ये जो k है ये कोई कांस्टेंट है। जब कोई रिलेशन इस तरह से होता है प्रोपोर्शनल में, तो उसे जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम एक कांस्टेंट k से इस वेरिएबल x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आपने स्टडी भी किया होगा, और नहीं भी अगर आपको मालूम है तो आप ये एक कंसेप्ट है, इसको समझें कि जब y प्रोपोर्शनल टू x ऐसा होता है, तो जब मैं इक्वल प्रोपोर्शनल हटा करके जब मैं इक्वल का साइन यूज करता हूं, तो मैं इस वेरिएबल x को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट 5 यूनिट्स है, यानी मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, ये जो k होगा ये होगा 5, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो हमारी एक इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 5x। अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का सिंपल मेथड है जो हमने पहले यूज किया। x की वैल्यू मैं 0 रख देता हूं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि y इक्वल टू 5x है। x अगर मैं 0 कर दूंगा तो y भी 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत ईजी है, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये वाला हो गया, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0 0, और एक पॉइंट ये वाला हो गया, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 और 5। तो 2 पॉइंट हमको मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए तो हम इक्वेशन बना, हम इसका ग्राफ बना देंगे। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट जो है 0 0, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट आपका होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहां पे x भी 0 y भी 0, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, 1 और 5। अब देखिए 1 x पे तो हम चलेंगे 1, ठीक है, और y पे चलेंगे हम 5, यानी यहां। तो ये जो पॉइंट बना, ये वाला और ये वाली लाइन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट, ये बन गया आपका 1 और 5। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये बन गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए,
इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूं तो ये बन गया, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं इधर और इधर, तो ये बन गया मेरा ग्राफ। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे लगता है बड़ा इजी लिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारी इक्वेशन बनी थी x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 5x, उस इक्वेशन को मैं दोबारा यहां लिख देता हूं y इक्वल टू 5x, क्योंकि यहां पे हमसे क्या पूछा गया है कि वर्क डन बाय द बॉडी व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट, यानी y की वैल्यू पूछी गई है जब x इक्वल टू 2 यूनिट है और 0 यूनिट है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमसे पूछा गया है कि अगर x इक्वल टू 2 यूनिट्स हैं, यानी फर्स्ट पार्ट जो है x इक्वल टू 2 यूनिट्स है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 5x यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 10 यूनिट्स होगी। और सेकंड पार्ट में पूछा गया कि अगर x की वैल्यू 0 यूनिट है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y इक्वल टू 5x यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो यानी 0 यूनिट्स। सो फ्रेंड्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यामिनी और फातिमा दो लड़कियाँ हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ डोनेट किया है और उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है और उसकी एक इक्वेशन बनानी है। यामिनी ने मान लीजिए ₹x दिए हैं और फातिमा ने ₹y दिए हैं, तो दोनों ने जो रुपीज़ दिए हैं, टोटल रुपीज़ दिए कितने, 100 रुपीज़। ठीक है, यामिनी के x रुपीज़ और फातिमा के y रुपीज़, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल इन्होंने दिए हैं 100 रुपीज़। तो इक्वेशन बन गई, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं बताया कि x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपको बताया कि भाई दोनों ने मिलकर के 100 रुपीज़ दिए हैं, लेकिन x कितना है या y कितना है ये आपको बताया नहीं। इट मीन्स x और y वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है यामिनी ने x इक्वल टू 0 यानी यामिनी ने ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका मतलब फातिमा ने सारे पैसे फातिमा ने दिए यानी y इक्वल टू 100 होगा, या अगर फातिमा ने कुछ ना दिया हो तो यामिनी ने सारे पैसे दिए होंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन बन सकती है और बीच की भी कंडीशंस बन सकती हैं, यामिनी ने 50 रुपए दिए हों और फातिमा ने भी 50 रुपए दिए हों। तो इस तरीके से कोई सी भी कंडीशन बन सकती है, एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, पहला कोऑर्डिनेट बन जाएगा एक्स अगर 0 है तो वाई 100 होगा। ठीक है, एक्स अगर 100 है तो वाई 0 होगा, और एक्स अगर 50 है तो वाई भी 50 होगा। कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए एक्स अगर उसने 40 रुपए दिए हैं यामिनी ने तो फातिमा ने 60 रुपए दिए होंगे, और भी कई कंडीशन बन सकती है। ठीक है, इसका मतलब एक्स वेरी होता रहेगा, वाई भी वेरी होता रहेगा, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो 100 होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए एक्स अगर 0 है, पहला पॉइंट ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक्स 0 है यानी एक्स 0 है यानी हम ओरिजिन से चालू करेंगे और वाई है 100, तो एक्स 0 और वाई में मैं जाऊंगा 100 तक, यहां तक। ठीक है, तो मैं पहुंच गया यहां पे, तो एक मेरा पॉइंट बन गया ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स 0 एंड वाई 100। दूसरा पॉइंट यानी ये वाला, एक्स अगर 100 है यानी एक्स में मैं पहुंच गया यहां तक और वाई 0 है। ठीक है, तो क्योंकि वाई 0 है तो वाई एक्सिस पे मुझे जाना ही नहीं है, एक्स एक्सिस पे 100, तो यानी ये वाला पॉइंट। तो ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट, 100 और 0। ठीक है, अब मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं इन दोनों को मिला दूंगा। ये दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं तो ये मेरी ग्राफ बन गई, ग्राफ प्लॉट हो गया। तो यहां पे हमें एक पॉइंट ऐसा भी मिलेगा कि अगर यामिनी ने 50 रुपए दिए हों तो फातिमा ने भी 50 रुपए दिए हैं, एक पॉइंट मेरे को ये भी मिल जाएगा इस ग्राफ पे, 50 और 50। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन ये बन जाएगी और इसका ग्राफ ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर हमको एक रिलेशन दिया गया है, ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में ही। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्जन अगर आपको करना हो, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, ये एक इक्वेशन हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए सिंपल वे है, जैसे हम आज तक करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है
इस इक्वेशन में अगर हम सी यानी सेंटीग्रेड को अगर 0 कर देते हैं तो 0 सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट होता है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं सी की वैल्यू 0 कर देता हूँ। ठीक है, सी की वैल्यू 0 हो गई प्लस 32, अब सी की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो गया, तो फ़ारेनहाइट जो है वो 32 हो जाएगा। तो 0 सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 हो गई। ठीक है, एक ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई। अब देखिए सेकंड, एक पॉइंट तो ये निकल गया अपना, एक कोऑर्डिनेट, हमको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक कोऑर्डिनेट ये निकल गया। दूसरा, अगर मैं सी की वैल्यू -40 रख देता हूं, कितना? -40, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी? देखिए इस इक्वेशन में मैं सी की वैल्यू रख देता हूं -40, तो 9/5 ये ऐसा कैसे रहेगा? सी की वैल्यू मैंने रख दी -40 और प्लस 32। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 5 से ये 40 जो है ये -8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब -8 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 72। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस का 72। ठीक है, ये पूरी चीज क्या होगी? माइनस का 72 और ये 32 प्लस का बचा हुआ। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -72 और प्लस 32, यानी ये हो जाएगा आपका -40। यानी जब मैं सेंटीग्रेड सी की वैल्यू -40 रखता हूं तो एफ की वैल्यू भी -40 आती है। तो अपने को दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट हो गया 0 और 32 जिसके कोऑर्डिनेट है, और दूसरा पॉइंट -40 और -40, दो ही पॉइंट हमको चाहिए। दो पॉइंट अगर हमें मिल जाएंगे तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए ग्राफ पे आते हैं। 0 पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पहले पॉइंट में एक्स एक्सिस यानी सेंटीग्रेड वाली एक्सिस पे 0 पे हूं और 0 एक्स एक्सिस 0 और फ़ारेनहाइट में मुझे 32 तक जाना है, यानी मैं जाऊंगा यहां तक। ठीक है, यानी ये पॉइंट समझ रहे हैं? ये जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट मेरा हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 32। और दूसरा क्या बन रहा है मेरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट बन रहा है एक्स एक्सिस पे भी मुझे -40 तक जाना है, तो एक्स एक्सिस पे मैं -40 तक गया और फिर वाई एक्सिस पे भी मुझे -40 तक जाना है, यानी यहां से -40 तक गया। -40 कहां है? वाई एक्सिस पे ये है, तो यहां से मैं पहले मैं एक्स एक्सिस पे गया और फिर वाई एक्सिस पे गया, तो मेरा पॉइंट यहां कहीं बना, यहां। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, सीधे मैं पॉइंट पे आ जाता हूं। यानी मेरा पॉइंट ये बनेगा, एक्स एक्सिस पे भी 40 और वाई एक्सिस पे भी 40। एक्स एक्सिस पे पूरा 40 रख गया और वाई एक्सिस पे भी 40 रख गया। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं -40 और -40। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, तो ये मेरा बन गया ग्राफ। तो फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मेरा ग्राफ बन गया। अब देखिए आगे वो हमसे क्या पूछ रहा है। आगे ये पूछ रहा है हमसे कि सेकंड पार्ट में क्या पूछता है कि अगर मेरे पास डिग्री सेंटीग्रेड में मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी सी की वैल्यू मुझे 30 डिग्री दी हुई है, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? तो जो सिंपल कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं। एफ जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो लगा लेते हैं, 9/5 और सी, इस फॉर्मूले में सी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 30, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30। ठीक है, प्लस 32, ये 32 प्लस वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9/5 या मैं इसको सीधे ही कर लेता हूँ, 5 से ये 6 टाइम्स कट गया, 9 × 6 यानी 54 प्लस 32, तो ये हो गया आपका 86। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया आपका 86। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 95 है तो सेंटीग्रेड में कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर आपको एफ की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो मैं एफ की वैल्यू लिख देता हूँ 95, ये मुझे दिया हुआ है। आगे का फॉर्मूला एज इट इज लिख देता हूँ, 9/5 × C प्लस 32। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये 32 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा, तो 95 - 32
इक्वल टू 9/5c। अब देखिए 95 में से 32 माइनस किया कितना बचा 63 इक्वल टू 9/5 इंटू सी। अब देखिए जो 9 है इससे ये 63 कट हो जाएगा, या अगर आपको डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि कैसे कट कर दिया तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये जो 9/5 है जब मैं इसे शिफ्ट करता हूँ इधर इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा जब 5 देखिए पार्ट्स में शिफ्ट करते हैं, 5 जब इधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा 63 से, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 जब शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू सी हो गया। अब 9 से 63 कटा 7 टाइम्स और 7 इंटू 5 यानी सी इक्वल टू क्या हो गया आपका 35। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कि अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी एक बार क्या किया सी की वैल्यू 0 दे दी, तो एफ की वैल्यू पूछिए। अब अगर ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ही है कि ये देखिए ये जो पॉइंट है सी की वैल्यू अगर 0 है तो एफ की वैल्यू क्या होगी 32 होगी, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। एफ ये जो फॉर्मूला है इसमें 9/5 में मैं 0 यहां पर रख देता हूं और 32 प्लस करा जाएगा, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32 फारेनहाइट। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 32 फारेनहाइट टेम्परेचर हो जाएगा। और अगर फारेनहाइट आपका 0 है, सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछा गया फारेनहाइट अगर 0 है तो सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में मैं एफ यानी 0 एफ इक्वल टू 0 रख देता हूं। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज। ठीक है, तो अब हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये जो 32 है इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये -32 इक्वल टू 9/5c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो -32 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 9 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ऐसा इक्वल टू c। ठीक है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -17.2 के आसपास ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट। क्वेश्चन क्या है आपका कि ये जो आपका टेम्परेचर है फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम कब होंगे, न्यूमेरिकली सेम कब होंगे, तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया। ये देखिए जो पॉइंट था ये पॉइंट यही है जहां पे दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इसी क्वेश्चन में कि जब हम c इक्वल टू -40 रखते हैं तो उस समय f -40 आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।